जय हिंद दोस्तों। अब की 12वीं पाठ क्लास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में एनालॉजी रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उनका पार्ट 1 होगा। दोस्तों, जो भी इस बार ग्रुप डी फतेह करना चाहते हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को ज्वाइन कर लें। तो बिना देर करते हुए चलते हैं, पहले क्वेश्चन एनालॉजी का है। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय का संबंध हृदय विज्ञान से है, तो उसी प्रकार किसका संबंध किससे है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हृदय का संबंध हृदय विज्ञान से है, तो किसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए मस्तिष्क का संबंध मनोविज्ञान से, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इतिहास का ऊतक विज्ञान से, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नागरिक शास्त्र का संबंध राज्यतंत्र से, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जिस प्रकार हृदय का संबंध हृदय विज्ञान से है, उसी प्रकार जीवाश्म का संबंध जीवाश्म विज्ञान से है। तो इस प्रकार हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज, पिच, ओलाइव और क्रोम, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ये सभी फल हैं, ऑप्शन बी ये सभी मौसमों के नाम हैं, ऑप्शन सी ये सभी रंग हैं, ऑप्शन डी ये सभी ऑरेंज के शेड हैं। तो चूंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी रंग हैं। ऑरेंज, पिच, ओलाइव और क्रोम, ये सभी क्या हैं? ये सभी रंग हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, क्रिकेट का संबंध पिच से है, तो किसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए पोत, गोभी, ऑप्शन बी नाव, बंदरगाह, ऑप्शन सी कुश्ती, पथ, ऑप्शन डी मुक्केबाजी, प्रांगण। तो ऑप्शन में कहा गया है कि क्रिकेट का संबंध पिच से है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है, तो क्रिकेट जो है वो पिच पे खेला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी कहाँ होती है, तो मुक्केबाजी होती है प्रांगण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इनमें अपने बाद वाले महीने की तुलना में अधिक दिन होते हैं। तो क्या इसके बाद वाले जो महीने होते हैं उससे इसमें अधिक दिन होते हैं। पर जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त में क्या होता है 31 दिन, जुलाई में क्या होता है 31 दिन। तो क्या ज़्यादा है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं ऑप्शन बी को, इनके बीच कोई भी स्पष्ट समानता नहीं है। क्या जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून, इसमें कोई समानता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले ऑप्शन जो कि ऑप्शन सी दिया गया है, सभी में 31 दिन होते हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या सभी में 31 दिन होते हैं। तो देख लीजिए, जुलाई में 31 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन नंबर अक्टूबर में क्या 31 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये जो जून है, जून में 31 दिन नहीं होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी में देखते हैं, इन सब से ठीक पहले आने वाला महीना में 31 दिन होते हैं। तो क्या जुलाई से जो पहले महीना होता है जून, क्या जून में 31 दिन होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका जो
ऑप्शन डी हो गया, वो भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके बीच कोई भी स्पष्ट समानता नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैसा ही है जैसा कि जूट, कॉटन, वूल। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा वैसा ही है जैसा कि जूट, कॉटन, वूल। और देख लीजिए ये आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है नायलॉन, दूसरा है टेरिलॉन, चौथा है रेलॉन, चौथा है डिस्क। तो ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन है जूट, कॉटन और वूल। तो ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, ये हैं प्राकृतिक रेशा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्क। सिल्क क्या है, सिल्क एक प्राकृतिक रेशा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूंकि ये क्वेश्चन सभी एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, हाथी, भैंस, याक, खच्चर। ऑप्शन में दिया गया है ये सभी केवल दूध पीते हैं। बिल्कुल नहीं, केवल दूध नहीं पीते हैं। क्या इन सभी को पालतू बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तीसरा, इसमें कोई समानता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी में है इन सब के सींग हैं। तो क्या इन सभी में सींग होते हैं? सभी में सींग नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन बी, इन सब को पालतू बनाया जा सकता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वैसा ही है जैसा कि लीवर, हार्ट, किडनी। ऑप्शन में दिया गया है यूरिन, लंग, ब्लड, नोज। यह भी क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ 2004 में पूछा गया है। तो लीवर, हार्ट और किडनी ये सभी जो होते हैं वो शरीर के आंतरिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो इससे कौन मेल खाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है लंग। लंग जो है वो शरीर के आंतरिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का डैश से है। तो देख लीजिए दोस्तों, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का डैश से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो कार का संबंध स्टीयरिंग से कैसे है? तो स्टीयरिंग जो है वो कार की दिशा को नियंत्रित करता है। स्टीयरिंग क्या करता है? कार की दिशा को नियंत्रित करता है। और बाइक की दिशा नियंत्रित कौन करता है? हैंडल बार करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंडल बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू। इसका जो ऑप्शन है ये सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्या ये सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये सभी स्तनधारी हैं। बिल्कुल भी नहीं। तीसरा ऑप्शन, ये सभी समुद्री पक्षी हैं। बिल्कुल भी नहीं, सभी समुद्री पक्षी नहीं हैं।
अगला ऑप्शन है ये सभी उड़ने में अक्षम हैं। तो ये सभी पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और ईमू, ये सभी जो हैं पक्षी, ये सभी उड़ने में अक्षम हैं। तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन होगा। जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह से डिश से संबंधित है। ऑप्शन में है साबुन, पंखा, चीनी, मिट्टी और स्क्रबर। तो रंग से क्या क्या आता है? रंग से पेंट किया जाता है। तो डिश जो है, डिश का संबंध किससे है? चीनी मिट्टी। डिश मतलब क्या होता है? थाली। तो थाली किससे बनाया जाता है? चीनी मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिश का संबंध किससे होगा? चीनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ताजमहल आगरा, तो किसका संबंध किससे है? तो देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आरआरबी जयपुर परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो ताजमहल का संबंध आगरा से किस प्रकार है? तो ताजमहल पहले दिया गया है और आगरा बाद में दिया गया है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। तो क्या अमृतसर स्वर्ण मंदिर में है? नहीं है। लाल किला दिल्ली में है? बिल्कुल है, ये ऑप्शन हो सकता है। क्या दिल्ली कुतुब मीनार में है? नहीं है। नई दिल्ली इंडिया गेट में है? नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उस प्रकार पासवर्ड किससे संबंधित है? तो ताला दरवाजे में लगाया जाता है दरवाजे की सुरक्षा के लिए। तो ताला का प्रयोग दरवाजे की सुरक्षा के लिए होता है। तो पासवर्ड की प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पासवर्ड का जो प्रयोग किया जाता है गेट में क्या आता है? नहीं किया जाता। सत्यापित में क्या आता है? नहीं किया जाता है। वाइल्ड कार्पेट में क्या आता है? नहीं क्या आता है। बल्कि कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें पासवर्ड यूज किया जाता है जिससे उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वैकेंट एम्पटी। जिस प्रकार वैकेंट का संबंध एम्पटी से है उसी प्रकार सीडेड का संबंध किससे होगा? तो वैकेंट और एम्पटी ये सभी क्या हैं? ये सिनोनिम हैं। वैकेंट मतलब खाली होता है, एम्पटी मतलब ही होता है खाली। सीडेड मतलब क्या होता है? सीडेड मतलब होता है शांत। सीडेड मतलब होता है शांत। उसी प्रकार काम मतलब क्या होता है? शांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडेड अर्थात काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्थ का संबंध जिस प्रकार बॉल से है उसी प्रकार पेनकेक का संबंध किससे है? तो अर्थ क्या होता है? गोलाकार होता है। बॉल भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। पेनकेक ये क्या होता है? तो ये चपटा गोलाकार होता है। पेनकेक कैसा होता है? चपटा गोलाकार। तो इसी प्रकार इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्क। डिस्क का संबंध, डिस्क का मतलब क्या होता है?
चपटा गोला टाइप प्रकार का यही होता है डिस्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन होगा, वांट मतलब कमी। जब किसी चीज की कमी होती है उससे क्या होती है, उदासी होती है। उदासी अर्थात अर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वांट का संबंध अर्न से, तो पनिश का मतलब क्या होता है, स्नैब से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन, हियर का संबंध लिसन से है, तो सेंस का संबंध किससे होगा। तो हियर और लिसन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है सुनना। तो सेंस का संबंध किससे हो जाएगा, सेंस का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परसीव से। सेंस का संबंध किससे होगा, परसीव से। सेंस का मतलब क्या होता है, समझ होता है, समझ। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन होगा। जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह से डिश किससे संबंधित है। तो चूंकि ये हो गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द्रव का संबंध लीटर से है, तो किसका संबंध किससे है। द्रव को किस में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। तो वजन को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है। फूल को फूलदान में, इससे कोई संबंध नहीं बन रहा है। फेम टेलीविजन, इसमें भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। बुशेल का कॉर्न, इससे भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। तो द्रव का संबंध लीटर से, तो वजन किस में मापे जाते हैं, किलोग्राम में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता का संबंध पश्चिम बंगाल से है, तो किसका संबंध किससे है। कोलकाता का संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल से। तो कोलकाता किस में आता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है, राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या पुणे महाराष्ट्र की राजधानी है, नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी है, नहीं है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन होगा। अग्निबाण का संबंध ईंधन से है, तो किसका संबंध किससे है। अग्निबाण को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव का संबंध ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंधेरा का संबंध लैंप से है, तो किसका संबंध किससे है। कहने का मतलब ये है कि अंधेरा में हम क्या करते हैं, लैंप जलाते हैं। तो क्या थकान में हम व्यायाम करते हैं, नहीं करते हैं। प्यास में हम पानी पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। दवाई में बीमारी, इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है। अध्ययन में कक्षा, इसका भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो अंधेरा का संबंध लैंप से होता है, तो प्यास का संबंध किससे होता है, पानी से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिमाग का संबंध शरीर से होता है। कहने का मतलब ये कि दिमाग के बिना शरीर अधूरा होता है। दिमाग के बिना शरीर कुछ कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार जो ऑप्शन हो जाएगा, जल का संबंध वायु से, ऑप्शन नहीं बन रहे हैं। सीपीयू का हार्ड डिस्क से, ये भी ऑप्शन नहीं बन रहे हैं। पोत का संबंध तेल से, ये भी ऑप्शन नहीं बन रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से, यदि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया तो कंप्यूटर ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, जो कि क्वेश्चन से मैच कर रहा है। दिमाग का संबंध शरीर से, तो सॉफ्टवेयर का संबंध कंप्यूटर से। इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।